स्टिल गवर्नमेंट ने बोला ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। या जय हिंद। बहुत देर से हमारी वीडियोस नहीं आई तो देयर वर सम रीजंस फॉर इट। आज हम जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन चल रही है उस पर बात करेंगे। आप सब लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर को देखा। ऑपरेशन सिंदूर में जब सरकार ने 2-3 दिन के बाद इसको बंद कर दिया, सब लोग बोलने लगे वॉर होना चाहिए था, एस्केलेट होना चाहिए था। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब ये सिचुएशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिफ्यूज हुई, उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला, अभी रिसेंट भी आपने सुना होगा, स्टिल गवर्नमेंट ने बोला ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। आपने इसको जज किया ये ऑपरेशन सिंदूर ऑन क्या था? आप इंडिया यूएस को देख लीजिए, आप इंडिया यूके को देख लीजिए, आप इंडिया कतर को देख लीजिए, और प्रेजेंटली जो लास्ट एक इंडिया मलेशिया को देख लीजिए। इंडिया के खिलाफ एक नरेटिव सेट करने के लिए बहुत सारी वर्ल्ड कंट्रीज के अलग अलग थिंक टैंक्स काम करते हैं। बीबीसी हमेशा अगेंस्ट इंडिया प्रोपेगेंडा क्रिएट करता था। आप देखिए अभी रिसेंटली आपने ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील साइन की, यूरोपियन यूनियन के साथ की। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन प्रो इंडिया बोलना शुरू हो गई। आप अगर अमेरिका की तरफ देखिए, आपको क्या लगता है कि अमेरिका इस ट्रेड डील को अगर हमने इतना एक्सटेंड किया, उसके पीछे क्या रीजन है? आज हम अमेरिका को 500 बिलियन यूएस डॉलर का ट्रेड दे चुके हैं, जो अगले 5 साल में इंडिया अमेरिका से 500 बिलियन यूएस डॉलर का सामान खरीदेगा। रेसिप्रोकल टैक्स कम हो गया, 25% से 18% हो गया। अमेरिका भाषा बोलना शुरू हो गया। एट द सेम टाइम अल जजीरा टीवी, जो हमेशा इंडिया के खिलाफ नैरेटिव क्रिएट करता था, क्यों अल जजीरा टीवी अब इंडिया की ग्रोथ की बात कर रहा है, ग्रोथ सरप्लस की बात कर रहा है? उसके पीछे रीजन है, आपने कतर के साथ आपका यूपीआई स्टार्ट हो गया, कतर के साथ आपने 20 साल की एक पेट्रोलियम डील साइन कर ली है, और अभी रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर मलेशिया गए थे, ये वो सब कंट्रीज थी जो हमेशा चाहती हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में चीजें खराब होती रहें और इनका नैरेटिव सेट होता रहे। किसी भी कंट्री को आज की डेट में आप वॉर के बेसिस पे जीत या हार नहीं सकते। आपको एक नैरेटिव सेट करना पड़ता है, आपको चीजों का वेट करना पड़ता है। मलेशिया के अंदर इतने सालों से जो सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वेट किया रेजिम चेंज होने का, और अभी जब न्यू प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है और अभी जब प्राइम मिनिस्टर मलेशिया पहुंचे हैं और आपने एक जॉइंट स्टेटमेंट जो इंडियन डायस्पोरा को प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस किया है, द मलेशियन प्राइम मिनिस्टर टॉक्ड अबाउट सेवियर, और प्रधानमंत्री जी ने वहां 2 टूक एक स्टेटमेंट दिया है जिसको आप सब ने नोटिस किया होगा। उन्होंने बोला नो डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेररिज्म। This message is loud and clear to Malaysia too. आज मलेशिया का डाटा सेंटर्स, उसका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सब इंडिया हैंडल करने जा रहा है। आने वाले समय में अगर इन कंट्रीज ने कुछ भी अगेंस्ट इंडिया बोला तो हम उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल कर रहे हैं, हमारा यूपीआई वहां पर काम कर रहा है। तो आप सोचिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हाई दीज कंट्रीज हैव स्टार्टेड स्पीकिंग प्रो इंडिया। तो दुनिया में सब खेल है पेशेंस का, सब खेल है पैसे का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 बिलियन अमेरिका को फेंक दिया कि हम अगले 5 साल में तेरे से 500 बिलियन का सामान खरीदेंगे। कतर के साथ हमने डील कर ली कि तेरा 20 साल के लिए ऑयल का डील हमने उसके साथ क्रैक कर लिया। यूरोपियन यूनियन, जो एक समय में इंडिया के सेकंड लाइन में रहते थे कि इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को वो करना चाहिए, आज वही यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गए। सो बेसिकली आप वर्ल्ड में एक बात समझिए कि दुनिया भाषा समझती है पावर की, दुनिया भाषा समझती है पैसे की, दुनिया भाषा समझती है बिजनेस की। And wait and watch policy of this present government has really done wonders. आज आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को
वीकन कर दिया है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर में 2.5-3 दिन जो इंडिया ने अटैक किया, दैट वाज जस्ट टारगेटेड अटैक्स ऑन देयर वाइटल इंस्टॉलेशंस, लाइकवाइज जो उनके टेरर कैंप्स थे। लेकिन इस वक्त हमने जो वर्ल्ड में किया है, हमने उनकी इकोनॉमी पे हिट करने की कोशिश की है इन चीजों से, so that they cannot fund their terrorist groups. So for more updates on geopolitics situations and other topics, do follow the page of Horizon Institute of Competition on Instagram, and we have a page same on the YouTube too. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.